आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसमें किसी भी तरीके के केमिकल या केमिकल के चीजों का प्रयोग करके ये नहीं बनाया गया है, बल्कि टोटल आयुर्वेदिक चीजों से मिलकर के बनाया बनाया गया इस प्रोडक्ट को। साथियों, सबसे पहले तो हम इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या। ये एक कैल्शियम बेस्ड प्रोडक्ट है, और कैल्शियम के साथ साथ और भी चीजें हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। कैल्शियम क्या है, मैक्सिमम लोगों को पता है, क्योंकि ये एक रोज चर्चा का विषय होता है। क्योंकि अभी प्रेसिडेंट सर ने अपनी बातों को शुरू में ही बताया कि लगभग सभी घरों में हड्डियों की प्रॉब्लम है, किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है या दर्द होता है। तो मैं आपको एक बात और भी क्लियर करूं, अगर मैं जब कभी भी कैल्शियम की बात आती है, तो बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ हड्डियों के ही ऊपर बातें करते हैं, सिर्फ हड्डियों की बातें करते हैं। क्योंकि लोगों को या मार्केट में या कुछ समय पहले भी, जब तक मैं आयुर्वेद से नहीं जुड़ा था, जब तक मैंने इसकी स्टडी नहीं किया था, तो मैं भी यही जानता था कि कैल्शियम का मतलब सिर्फ हड्डियों से होता है। लेकिन नहीं, हड्डी कैल्शियम से जो कनेक्शन है वो मतलब एक हिस्सा है। हड्डी आपकी शरीर का जो कनेक्शन कैल्शियम से है वो एक हिस्सा है। कैल्शियम आपकी पूरी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपके सामने ये मैंने कुछ चीजें जो है, कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ इमेजेस हैं, जो मैं आपके समझाने के लिए, आपको आसान बनाने के लिए लाया हूं। आप देख सकते हैं कि कैल्शियम का जो इस्तेमाल होता है, वो ये ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब कि बच्चे के जन्म से लेके, मतलब एम्ब्रॉनिक सेल्स जिनसे बच्चे का निर्माण होता है जो है, वहां से लेकर के जब कभी भी आदमी एडल्ट बन जाता है, वयस्क बन जाता है, हर जगह कैल्शियम की एक बहुत बड़ी जो है जरूरत होती है। चाहे वो हार्ट हो, हड्डियां एक पार्ट था, मैंने पहले बताया। लोग कैल्शियम का मतलब हड्डियों से ही कनेक्ट करते हैं, लेकिन कैल्शियम हड्डियों से रिलेटेड है, लेकिन और भी कई चीजें हैं जिस चीजों को हमें जानने की जरूरत है। हड्डियां ही नहीं, ब्लड क्लॉटिंग, जब आपके कभी भी चोट लग जाती, खून का रिसाव होता है, तो उसका लगातार बहना या बंद होना ये भी डिपेंड करता है आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा के ऊपर। इंजरी, जब आपको चोट लग जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी आपके ब्रेन फंक्शन होते हैं, नर्वस सिस्टम होते हैं, या कह सकते हैं न्यूरो से रिलेटेड पूरी चीजें भी ये कैल्शियम से ही रिलेटेड होती हैं। जो आपका दिल होता है, जो हार्ट होता है, जिसमें रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना और फैलने की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें जो जो मसल्स होती हैं, उनके लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है। और आपके जो मसल्स होते हैं, चाहे वो हाथ के होते हैं, चाहे वो आपके पैर के होते हैं, जहां पे भी मसल होती है, उन सभी चीजों के निर्माण में या उन सभी चीजों की के विकास में कैल्शियम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसा कि आप जान चुके होंगे कि कैल्शियम हड्डियों के लिए के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है, बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अब आइए मैं आपसे बातें करता हूं कि कैल्शियम की कमी जब होती है, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, या कह सकते हैं कि कैल्शियम डिफिशियंसी के जो सिम्टम होते हैं वो क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। जैसे कैसे आप जानेंगे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, कैसे जानेंगे? या तो आप जाकर के टेस्ट कराएंगे, या टेस्ट कराने आप तब जाएंगे जब आप किसी भयंकर बीमारी का शिकार हो चुके होंगे, तब डॉक्टर अपने सारी जांच में आपको एक जांच और लिख देता है कि भाई आप कैल्शियम का भी टेस्ट कराइए। लेकिन घर बैठे या इस जूम पैनल पे बैठे कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपको कैल्शियम की कमी है या नहीं है? आइए मैं इन चीजों के बारे में आपको बताता हूं। कैल्शियम की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियां कमजोर और हड्डियों में दर्द होने लगता है। साथियों, आपने देखा होगा कि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने में आती है कि एक आदमी चारपाई पे सो रहा था और अचानक से वो नींद में जो है गिर गया जमीन पे और उसकी हड्डी टूट जाती है। ठीक है, एक आदमी साइकिल चला रहा था, साइकिल से गिर गया, हड्डी टूट गई। एक व्यक्ति को झटका लगा, जमीन पे गिर गया, तब तक अचानक हड्डी टूट गई। सवाल है, क्या हड्डियां हमारी इतनी कमजोर होती हैं? क्या हमारी हड्डियां इतनी कमजोर होती हैं? नहीं साथियों, हड्डियां इतनी कमजोर नहीं होती हैं। एक्चुअली ये हड्डियां कमजोर हो गई हैं और उसका कारण कैल्शियम की कमी है। आज बहुत सारे लोग हैं, जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, जब उतरते हैं, तो उनके हड्डी, उनका मतलब बेपनाह जो है दर्द होता है, उनके ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम होती है, उनकी सांस फूलने लगती है, ये भी कैल्शियम की कमी है। जी हाँ, सांस फूलना भी कैल्शियम की कमी है। हड्डियों में दर्द होना, चटपट की आवाज आना, उंगलियों से या ज्वाइंट से आवाज आना, ये सब कैल्शियम की कमी के लक्षण है। कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन आती है, यानी कि जब आप कभी बैठे होते हैं, आपके मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, आपके पैर में दर्द होने लगता है, आपके हाथ में दर्द होने लगता है, या आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में मांसपेशी में दर्द होने लगता है, ऐंठन होने लगती है,
तो आपको लगेगा कि ये तो मांसपेशी का दर्द है, इसे कैल्शियम से कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं पहले भी बोला, कैल्शियम का मतलब सिर्फ हड्डियों से नहीं है, कैल्शियम का मतलब आपके बॉडी में कई चीजों के हिस्सों से, यानी अगर आपके मांसपेशियों में ऐंठन है, दर्द है, तो वो भी एक कैल्शियम की कमी का एक बहुत बड़ा जो लक्षण है, एक पहचान है, जिसे आपको पहचानने की जरूरत है। कैल्शियम की कमी से याददाश्त में भी कमी आती है। मैंने अभी आपको बताया कि न्यूरो से रिलेटेड चीजों में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि अगर आपका जो है, जब लोग थोड़े से एज एज ज्यादा उनकी एज होती है, जब उम्र ज्यादा होती है, तो अक्सर भूलने की प्रॉब्लम होने लगती है लोगों को। खासकर 30 साल के बाद ये प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई एज रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एज रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब कि वो एक और समय के बाद आती है, थोड़े और टाइम के बाद आती है, लेकिन अगर ये बिफोर आती है तो ये भी एक कैल्शियम की कमी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक बहुत बड़ा लक्षण है कि अगर आपकी याददाश्त जो है कमजोर हो रही है, जो है आप मोबाइल हाथ में उठाते हैं और नंबर किसी और को, आप किसी से बात करना चाहते हैं, तब तक आप भूल जाते हैं आप किसको आपने कॉल लगाना शुरू किया था या किसको आप कॉल लगाने जा रहे हैं। यहां तक भी अगर समस्या, तो ये कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी का एक आप उदाहरण है जो आप समझ सकते हैं। कई बार शरीर में सुन्न होने लगता है और हाथों पैरों में झंझनाहट होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी हमारे हाथ पैर में झंझनाहट होती है, सुन्न हो जाता है। तो साथियों, ये भी एक कैल्शियम की कमी है। ओके, साथ ही साथ कैल्शियम की कमी से पीरियड में गड़बड़ी होने लगती है। जो महिलाएं होती हैं, कई बार ऐसा होता है पीरियड्स के टाइम पे उन्हें बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा उन्हें दर्द होती, बहुत तकलीफें होती हैं, तो वो भी कैल्शियम की कमी एक बहुत बड़ा कारण होता है। दांतों की कमजोरी आने लगती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग कोई कड़ी चीज खाते हैं तो दांत हिलने लगता है या दांत टूट जाता है, या कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, या दांत अच्छे नहीं होते हैं, सही तरीके से नहीं। बच्चों में भी अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी भी बच्चे में कैल्शियम की कमी होती है तो बहुत दिन के बाद उसके दांत आते हैं, लेकिन अगर बच्चे में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है तो टाइम से उसके दांत आ जाते हैं। कई बार लोगों के दांत अच्छे नहीं हो पाते, तो ये भी कैल्शियम की एक सबसे बड़ी कमी हो सकती है। शरीर में कैल्शियम की कमी से ब्लड क्लॉटिंग की भी समस्या हो सकती है। यानी अगर शरीर में आपके ब्लड जो है कैल्शियम की कमी है, तो खून का जो रिसाव होता है, जो खून का स्राव होता है, उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। शरीर के अंदर भी वो ब्लड का रिसाव हो सकता है, शरीर के बाहर भी उस ब्लड का रिसाव हो सकता है। तो कैल्शियम की कमी कोई मतलब इसको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। लोगों को लगता है कि सिर्फ हड्डियों से रिलेटेड, नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल आप गलत सोचते हैं। कैल्शियम की कमी एक बहुत बड़ी कमी है और इस पे हमें सीरियस होने की जरूरत है, और हमें इस विषय में को गंभीरता से लेने की जरूरत होती है। ठीक है, आइए हम और बातें करते हैं कि कैल्शियम डिफिशियंसी क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूरो, दांत और हार्ट, ज्वाइंट्स और यहाँ तक कि आपके नाखून, सारी चीजें जो है कैल्शियम की कमी के अलग अलग तरीके से जो है आपको देखने को लक्षण मिल सकता है। जैसे ये आप देख रहे हैं नाखून का एक आपको एक फोटो दिख रहा होगा जिसमें एक नाखून से दूसरे नाखून को स्क्रैच किया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, तो दूसरे नाखून से जो है वो नाखून टूट रहा है छोटे छोटे हिस्से में। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली है, ये एक कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी का एक बहुत बड़ा लक्षण है। ठीक है, कई बार ऐसा ये भी देखा जाता है कि लोगों के दांतों में सफेद बीच बीच में जो है व्हाइट स्पॉट दिखते हैं, आपको सफेद तरीके के धब्बे दिखते हैं। तो साथियों, ये जो सफेद धब्बा दिखता है, ये भी कैल्शियम की कमी का जो है एक सिग्नल होता है, एक संकेत होता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। आपने नाखूनों के बीच में देखा होगा कि कई बार हमारे जो नाखून होते हैं उनमें बीच में व्हाइट व्हाइट जैसा कुछ दिखता है, कुछ उसमें स्पॉट दिखते हैं। ये भी कैल्शियम की कमी को दर्शाते हैं कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। जैसा मैंने बताया कि कैल्शियम की जरूरत सिर्फ हड्डियों में नहीं, शरीर के जैसे आपकी आंखें, आपकी जो आंख है, अब जैसे मैं ये मीटिंग कर रहा हूं, तो इस मीटिंग में क्या है कि न जाने कितनी बार हमने अपनी आंखों अपने जो है आंखों को खोला और बंद किया है, हमारी पलकें खुली और बंद हुई हैं, आपके साथ भी है। इसमें भी कैल्शियम का रोल है। जो हमारा दिल है, हार्ट है, जो ये इसके जो मसल्स हैं जो फैलते और सिकुड़ते हैं, इनके भी स्वस्थ रहने के लिए कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है माय डियर फ्रेंड। अगर इनकी कमी होती है तो हार्ट मसल में प्रॉब्लम आती है, तो हार्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। यहाँ तक कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, इस डाइजेशन सिस्टम, हम कभी भी चाहे सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, हमेशा ये डाइजेशन सिस्टम काम करता है। इसके लिए भी जो है कैल्शियम की जरूरत होती है। और आपको बताना चाहता हूं कि आपके शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल दो तरीके के पाए जाते हैं, एक होता है एचडीएल और एक होता है एलडीएल।
एचडीएल क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। आपकी शरीर का जो दुश्मन कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं। अब ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ये क्या करता है? आपके जो नसें होती हैं, उन नसों के बीच में एक तरीके का फैट जमाने का काम करता है, और जिसकी वजह से वो नसें ब्लॉक होना शुरू होती है। वो नसें हार्ट की भी हो सकती हैं। जब हार्ट की नसें ब्लॉक होती हैं तो उसे हार्ट अटैक बोला जाता है। या आपके शरीर के अंदर और जगहों की भी जब नसें ब्लॉक होने लगती हैं, तो आपको अलग अलग तरीके की समस्याएं आती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा अच्छी है, तो ये कैल्शियम आपकी बॉडी से एलडीएल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको भी कम करने में मदद करता है। जी हाँ, कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे एलडीएल बोलते हैं, उसको कम करने में मदद करता है। और यही कैल्शियम की जब कमी हो जाती है, तो वो एलडीएल कम नहीं कर पाता, और वो लगातार बैड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ता चला जाता है। और एक टाइम के बाद अलग अलग तरीके की डिजीज, बीमारियों से आप ग्रसित हो जाते हैं। उनमें कई बीमारियां इलाज से भी ठीक होती हैं, और कई बीमारियां सारे जीवन आपको लेके ढोना पड़ता है। तो साथियों, अब आपको अंदाजा लग चुका होगा कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैल्शियम के तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। मार्केट में भी आपको कैल्शियम मिल जाता है बड़े आराम से। आप किसी भी केमिस्ट पे जाइए, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप जाइए, आप कैल्शियम ले सकते हैं। लेकिन कैल्शियम बनाने के अलग अलग स्रोत होते हैं। कुछ कैल्शियम जो केमिकल बेस्ड होते हैं, केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। अब इस मुद्दे पे मैं ज्यादा गंभीरता से आपसे बातें नहीं करूंगा कि जो भी कैल्शियम नेचुरल सोर्सेज से तैयार किए जाते हैं, यानी प्राकृतिक सोर्सेज से तैयार किए जाते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए फ्रेंडली होते हैं, यानी आपके शरीर के दोस्त होते हैं। और जो केमिकल्स बेस पे तैयार होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको उतना लाभ नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं उसके कुछ साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। तो आज जो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, जो आप सबको, जिसके लिए मैं आपसे बताने आया हूं, जो है